हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो गेट एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। इस लेक्चर में हम सिंपल क्वेश्चंस लेने वाले हैं। उसके बाद ये लेक्चर सीरीज को मैं सामने बढ़ाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन का जो लेवल है हम उसको बढ़ाते जाएंगे फिर सामने में। सो लेट अस प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव, 1 या फिर 0। ओके, सो यहां पे देखिए जो भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन रहता है दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, मतलब वो नॉन नेगेटिव ही रहेगा हमारे पास। 0 to 1 के बीच में है, तो अगर हम नेगेटिव नंबर लेते हैं तो दैट इज नॉट ट्रू, 1 ये भी नहीं है ट्रू, 0 भी ट्रू नहीं है, तो हम ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, दैट इज नॉन नेगेटिव। उसके बाद नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेरिएबल दैट कैन अज्यूम एनी पॉसिबल वैल्यूज between the 2 point is called, okay, discrete random variable, continuous random variable, discrete sample space या फिर random variable। so देखिए यहाँ पे अगर हम all possible values की बात करते हैं, so that comes under the continuous random variable only, because random variable are two types, एक तो होता है discrete और एक होता है continuous। okay, और continuous के अंदर हम बोल सकते हैं कि a variable that can assume any possible value in between the 2 points, because हम यहाँ पे real line लेते हैं, real numbers लेते हैं। ओके, डिस्क्रीट का मतलब कैसा, 1 2 3 4 5, इसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। और कंटिन्यूस मतलब हम कंप्लीट इंटरवल लेते हैं और उसके अंदर के पूरे पॉइंट्स भी इंक्लूड करते हैं। नाउ नेक्स्ट, इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज एक्सप्रेस्ड एज। अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बाय डेफिनेशन देयर इंटरसेक्शन शुड बी इक्वल्स टू 5, मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, मतलब आंसर विल बी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू इट इज 5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉर्मूला or equation used to represent the probability distribution of a continuous random variable। ओके, फॉर्मूला इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं उसको हमको बताना है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या फिर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे अगर हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज वी यूज द डेंसिटी वर्ड। अगर डेंसिटी वर्ड आया इसका मतलब है कि दैट इज द continuous random with continuous random variable we are dealing, that is a probability density function। okay, so ये हो गया हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद a fair coin is tossed 4 times, what is the probability that 2 heads will result। okay, अब 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। अब एक कॉइन को टॉस किया हुआ है हमने 4 बार। ओके, अब कॉइन के 2 फेसेस रहता है, एक रहता है हेड और एक रहता है टेल। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है इट इज व्हाट 1/2, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी इट इज व्हाट 1/2। इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में देख सकते हैं इसको, P and Q, एंड सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी दैट वी नो इट इज व्हाट 1, दैट इज P + Q इज व्हाट 1। ये आपको पता है। अब आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स विल रिजल्ट। अब 2 हेड्स कब आएंगे हमारे पास, देखिए इसके लिए पहले आपको n का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। यहां पे n का वैल्यू मतलब कितने बार कॉइन टॉस हो रहा है, 4 टाइम्स, तो n = 4 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिला, फेल्योर मिला। अब आप यहाँ पे आप बायनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। वो क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू इट इज NCx p⁻x q⁻n-x। n मतलब 4 हो गया हमारा, c x मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कितने हेड्स आ रहे हैं, 2 हेड्स विल रिजल्ट, तो हम यहाँ पे 4c2 ले सकते हैं। p को 1/2 ले लिया, x मतलब 2 आ जाएगा, q भी 1/2 है, n-x मतलब 4 - 2। इसको सिर्फ आप सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। एंड आंसर हियर इज व्हाट 3/8। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई सपोज ये क्लियर है भी आपको। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर किंग। 2 कार्ड की प्रोबेबिलिटी किंग रहेंगी, हमको बताना है। तो यहां पे देखिए एक सिंपल सा चीज है, हम कितने कार्ड्स निकाल रहे हैं, 2 कार्ड निकाल रहे हैं, कितने में से, पहले 52 में से, तो 52c2 ये हमारे टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हो जाएंगे। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर किंग, तो दोनों कार्ड्स किंग रहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको पता है किंग कितने रहते हैं टोटल, इट इज 4, उसमें से हम कितने निकालेंगे 2, तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन थ्योरी लगा रहे हैं। तो ये जो है इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। ओके, इट इज अ कैलकुलेशन पार्ट दैट यू कैन डू। रिजल्ट इज व्हाट, it is 1/2 to 1। okay, this will be the result। now moving to the next question,
इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/10 एक्स इक्वल्स टू 10, ओके, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, देन आपको एक्सपेक्टेशन का वैल्यू निकालना है, ई ऑफ एक्स इज। अब ये डिस्क्रीट केस है वैसे अगर देखा जाए तो, और एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन का, दैट इज मीन वैल्यू का, ये होता है, अगर मैं डिस्क्रीट से डील कर रहा तो वो होगा समेशन ऑफ एक्स इनटू इट इज एफ ऑफ एक्स, ओके, ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देखिए आपको क्या करना है, एक्स और एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ, और सम लेना है। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल हमारे पास, तो अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1/10 से, दैट विल रिजल्ट इट इज व्हाट 1, सो 1 इज द हियर करेक्ट आंसर, दैट इज ई ऑफ एक्स इज व्हाट 1, ओके। दिस इज वेरी सिंपल एक्चुअली, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, उसको अप्लाई करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये एक्चुअली एक रिजल्ट है, ओके, इट इज नथिंग बट वी आर हैविंग द वेरिएंस ऑफ एक्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। नाउ फर्दर द कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस, इट इज अगेन अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस, हम डिस्पर्शन कितना, स्कैटरिंग कितना होता है पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल का अबाउट मीन, वो हम निकालते हैं यहां से। तो दैट फॉर्मूला इज व्हाट अल्फा 4 इक्वल्स टू म्यू 4 अपॉन सिग्मा टू द पावर 4, ओके। म्यू मतलब मीन है हमारा एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। So this is the coefficient of kurtosis, that is option A is correct here. Now moving to the next question. A random variable x is such that e of x minus 1 whole square equals to 10, e of x minus 2 whole square equals to 6. What is the sigma square? अब sigma square मतलब क्या होता है? It is variance, और sigma मतलब होता है it is what? Standard deviation. तो यहां पे आपको वेरिएंस निकालना है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपको। x माइनस 1 होल स्क्वायर तो आपको आता ही है कि हम कैसे करते हैं उसको, ओके। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 10, और इसको हम लिख सकते हैं e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2e ऑफ x। एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं मतलब हम समेशन करते नहीं तो इंटीग्रेशन, उसमें कांस्टेंट बाहर निकालते हैं। e ऑफ 1 होता है 1, ओके, और 1 को वहां लेके जाएंगे हम तो हो जाएगा 10 माइनस 1 दैट इज 9। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा एक। दूसरा इक्वेशन यहां से निकल जाएगा, वो कैसे रहेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये x माइनस 2 है, मतलब ये हो जाएगा इट इज व्हाट वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर माइनस इट इज 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 6। तो दिस कैन बी रिटन एज e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 e ऑफ x प्लस e ऑफ 4 विल बी इट इज व्हाट, 4 को कांस्टेंट निकाल दिया, e ऑफ 1 1 है, उसको वहां ले गए, ये बचा 2, ये दोनों आ गया साइमल्टेनियस इक्वेशन, ओके। अभी हमको निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला अभी हमने देखा, वेरिएंस ऑफ x होता है इट इज व्हाट e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर, ओके। तो ये इस दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको e ऑफ एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू मिल जाएगा और e ऑफ x का भी, उसको यहां पुट अप करना है और सॉल्व करना है, सो दैट यू विल गेट द आंसर एज इट इज 15/4, ठीक है। मैं आपको बस टेक्निक बताऊंगा, बाकी कैलकुलेशन पार्ट तो आप कर लेंगे, दैट इज वेरी इजी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, probability of winning a person is 6/11 and the result he get is ₹77, okay। तो आपको विनिंग का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट पर्सन इज आपको बताना है। सो इट इज वेरी सिंपल, अगर आपको प्रोबेबिलिटी विनिंग की दी हुई है और वो कितने पैसे जीत रहा है, ओके, और बाद में आपको बताने कि वो कितना जीत सकता है मतलब टोटल, तो जस्ट आपको प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देना है 77 से, यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो दैट इज नथिंग बट द ₹42। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यू जस्ट टेक अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6/11 इंटू 77। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Now next question is, if z is a standardized random variable corresponding to x, then z equals to। अब एक तो it is the just a formula for the or definition of say standardized random variable, and that is nothing but x minus mu upon it is sigma. Mu is nothing but the mean value of random variable x, sigma is the standard deviation, okay। Now further, the total area of standardized normal curve is 1, then left and right side of the from z equals to 0 is, ओके। इट इज वेरी सिंपल, एकदम फॉर्मूला मतलब बेसिक चीज है ये। इसको मैं आपको ग्राफिकली बताता हूं कैसे होता है ये। आपको पहले तो नॉर्मल कर्व निकालनी पड़ेगी, नॉर्मल कर्व इस तरह से रहेंगी, ओके। ये हो गई हमारी नॉर्मल कर्व, और एरिया अंडर द कर्व जो रहता है, कंप्लीट एरिया अंडर द कर्व या वाला, ओके, दैट इज नथिंग बट ऑलवेज 1 वी आर हैविंग, ओके। और यहां पे हमारा हो गया z इक्वल्स टू 0, तो ये वाला जो पार्ट है फिर इसका एरिया कितना होगा 0.5 और इसका एरिया कितना होगा 0.5। तो आपको बताना है बस कि लेफ्ट और राइट के साइड का एरिया कितना है। सो आंसर इज व्हाट इट हियर, इट इज 0.5।
सब मतलब बेसिक्स के ऊपर ही पूरे डील कर रहे हैं हम क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर स्लाइड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और वेरिएंस क्या होगा? तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और वेरिएंस एक ही होता है एंड दैट इज नथिंग बट द लैम्बडा। ओके, उसके बाद द वेरिएंस ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, वेरिएंस पूछा हुआ यहां पे, तो वेरिएंस होता है NPQ। अगर मीन पूछा, मीन होता है NP, N इंटू P। ओके, N मतलब क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। P प्लस Q हमेशा होता है इट इज व्हाट 1। हमको यहाँ पे वेरिएंस पूछा है तो वेरिएंस इज व्हाट NPQ, और अगर मीन पूछा तो मीन विल बी व्हाट NP, व्हिच इज नॉट हियर एक्चुअली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ म्यू इज इक्वल टू 4 देन वेरिएंस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। आपको मीन दिया हुआ है और वेरिएंस पूछा हुआ है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस थोड़े से पता होने चाहिए क्या होते हैं। मीन वैल्यू होती है 1/अल्फा और फिर ये होता है 1/अल्फा स्क्वायर। सो हमारे पास ये जो है दिया हुआ है 4 दिया हुआ है आपको मीन। ओके, तो आपको 1/4 स्क्वायर करना पड़ेगा एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.0625। ये आपके पास आ जाएगा, तो दैट आंसर विल बी इज व्हाट D equals to 0.0625. Okay. Now, if x is exponentially distributed with density function fx equals to alpha e to the power minus alpha x with x greater than equals to 0, then its mean is. Okay, आपको mean निकालना मैंने अभी बताया. Mean for the exponential distribution is 1/alpha. Variance is what? 1/alpha square. Okay, so it is very simple. Now moving to the next question. If x is a random variable, then mean mu and variance sigma square. The standardized form of x is z equals to x minus mu by sigma, that you know. And what are the mean and the variance respectively of the z? Okay. तो आपको देखिए ये बताता है नॉर्मल वेरिएबल, अगर ये बोल रहे हैं हम इसको, तो इसको मुझे z इक्वल्स टू x प्रूव करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए अब मुझे म्यू और सिग्मा के वैल्यू यहां से ऐसे सिलेक्ट करने पड़ेगी कि z इक्वल्स टू x आए। तो आपको चेक करना कि चार ऑप्शन में से कौन सा फिट हो रहा है। अगर देखिए मैंने म्यू को 0 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा, और सिग्मा अगर मैंने 1 लिया तो दैट टाइम z इक्वल्स टू x हो जाएगा। सो वो चीजें फिर यहाँ पे ट्रू होती है, बिकॉज हम x को क्या कर रहे हैं, इट इज रैंडम नॉर्मल वेरिएबल। ओके, इट इज वेरी सिंपल, यहाँ पे ऑप्शन से ही आपको आसानी से आंसर मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, a probability of A denote the probability of an event, और probability of A हो गया दिया हुआ है 1, probability of B is 1/2 and A and B are independent events, then the value of probability of A given B and probability of B given A are given by, okay, तो these are nothing but the conditional probability। अब conditional probability के अंदर देखिए आपको बताया यहाँ पे कि अगर independent है हमारे पास जो probability, तो probability of A by B is nothing but the probability of A, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ओके, और वही probability of B by A को भी हम लिख सकते हैं, इट इज व्हाट जस्ट probability of B। तो हमारा आंसर आना चाहिए 1 और 1/2, तो 1 और 1/2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज व्हाट करेक्ट हियर। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल f of x। सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए कौन सा फॉल्स है बताना है। The distribution function is monotonically increasing from 0 to 1, ये तो ट्रू है, ओके, बिकॉज इंक्रीजिंग भी रहता है मोनोटोनिकली और उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है। देन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज द डेंसिटी फंक्शन, ये भी ट्रू है, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो दिस विल बी f of x। उसके बाद f of x इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। अब ये गलत है, बिकॉज डेफिनेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वो कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x शुड बी लेस इक्वल टू x होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, मतलब दिस इज रॉन्ग। और ये भी सही है वैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू b इज f of b माइनस f of a, तो दिस इज ट्रू। तो ऑप्शन सी वी आर हैविंग व्हिच इज द फॉल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज f of x is a probability density function of a continuous random variable, then integration from -∞ to +∞ f of x equals to। अब ये क्या होगा हमको बताना है, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये ग्राफिकली डिनोट क्या करता है। अब ये ग्राफिकली एक्चुअली डिनोट क्या करता है, इट इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व कैसा, जैसे सपोज मेरे पास ये -∞ से +∞ है, कोई भी एक कर्व होगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से जा रहा है वो, ओके, तो इसका जो एरिया है नीचे का एरिया दैट डिनोट्स दिस क्वांटिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी फंक्शन की अगर बात करते हैं तो। सो इसका वैल्यू हमेशा होता है इट इज व्हाट 1 बाय डेफिनेशन।
It's the definition of a probability density function. Okay, it is very simple, completely based on that is definition. Now moving to the next question. If the value taken by the random variable are negative, then the negative value will have positive probability, negative probability, may have the negative or positive probability, insufficient data. अब देखिए प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है या फिर 0 1 भी रह सकता है. ओके, सो उसका नेगेटिव वैल्यू भी अगर रहती है रैंडम वेरिएबल की, सो दैट विल नॉट रिजल्ट एज द नेगेटिव प्रोबेबिलिटी. तो आंसर विल बी इज व्हाट? पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी. ओके, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी इज द आंसर. देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट्स फॉर्मूला इज व्हाट? समेशन ऑफ x इनटू f ऑफ x, मतलब रैंडम वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन के साथ. देन वी टेक अ सम दैट डिनोट इट इज व्हाट? एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं हम इसको, या अदरवाइज इसको हम मीन वैल्यू भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नाउ. द mx of t, दिस रिप्रेजेंट व्हाट इज इट? मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन, एंड इट इज डिफाइंड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e to the power tx. Okay, that is mean value of e raised to the power tx. This is just a formula based question. Option A is correct here, बाकी ऑप्शन गलत है. So I suppose everything is clear to you. मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन इस टॉपिक में लिए हुए हैं. अगर आपको और कोई दिक्कत होगी और कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने हैं तो उसको मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, और इसके बाद हम ऐसा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे इसका. सो नाउ एट लास्ट आई सेड इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे गेट बेनिफिटेड, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. मैंने यहाँ पे आपको कॉर्नर पे दिया हुआ है मेरे लेटेस्ट अपडेट भी, जो आपको अगर रिलेवेंट लगते हैं तो वहां पे जाके देख सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.